आपका पास 2 चॉइस है। एक चॉइस बहुत आसान है, आप अपना अकोमोडेशन में, अपने रूम में बैठने में आप एक नंबर सिर्फ लगाइए। खबर को एकदम ध्यान से सुनना और शांति दिमाग से सुनना कि जो मैं अपडेट बताने वाला हूं, जो खबर बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है वो भारतीय कामगारों पर ही पड़ने वाला है और भारतीय लेबर पर ही पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पे 43 लाख भारतीय रहते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भारतीय यहाँ पे रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क है भारतीयों पे पड़ने वाला है। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, जो खबर के बारे में। तो जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो युद्ध के हालात के वजह से बहुत सारे कंपनी मोहरे से आग्रह किया था कि या तो हम कामगारों को सैलरी नहीं दे सकते, रूम में बैठा देंगे, और नहीं तो इमरजेंसी छुट्टी के लिए हम उनको वापस इंडिया भेज देंगे या पाकिस्तान, जिस भी कंट्री का जो कामगार है उस कंट्री में उसे भेज देंगे। लेकिन मोहरे ने भी उस टाइम वार्निंग दिया था कंपनी को कि आप ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से किसी भी कामगार को रूम में बैठा दोगे या फिर इमरजेंसी छुट्टी भेज दोगे। अगर रूम में बैठा दिए हो तो उसका सैलरी आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बैठा दोगे, बोलोगे कि बस आपको खाना दूंगा या खाने का पैसा दूंगा, तो फिर उसकी फैमिली कैसे चलेगी। ये मोहरे ने सारे कंपनी को, छोटी से छोटी कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, सारे कंपनी को वार्निंग किया था और बताया था। लेकिन बहुत सारे कंपनी इसका उल्लंघन कर रही है और ऐसे कामगारों को, लेकिन आपको क्या है, यहाँ के सेक्स लोग भी, जो लोकल लोग भी वीडियो बनाकर लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मोहरे ने क्लियरली बोला था कि अगर कोई भी सिचुएशन, यानी आपकी कंपनी में मटेरियल इशू है, आपको मटेरियल नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है या लॉस जा रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, आप मोहरे के साथ पहले डिस्कशन करें। और अगर कामगारों की सैलरी कटिंग कर रहे हो या कामगारों की सैलरी आप नहीं दे रहे हो, उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, इस वजह से हम कामगार की सैलरी नहीं दे पाए हैं, या हम कामगार को रूम में बैठा दिए हैं, या इमरजेंसी छुट्टी भेजना है। क्योंकि यहाँ पे लॉ बना हुआ है, यहाँ पे कानून बना हुआ है। यूएई ऐसा कंट्री है, बिना टैक्स दिए हुए आपको जो है यहाँ पे आपको काम करने देती है, कंपनी खोलने देती है। उसके बावजूद अगर आप लेबर का, कामगार का पैसा मारोगे तो मोहरे या गवर्नमेंट आपको छोड़ेगी नहीं। तो इससे रिलेटेड जो अपडेट है, खबर है, क्योंकि बहुत सारे कामगार हैं जो कंफ्यूज है। जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि बहुत सारे कंपनी क्या कर रही है, जिसकी सैलरी 1200-1300, 1400 या 1500 दिरहम से कम है, उसको हाफ सैलरी मिलेगा। आप खुद देखें इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है। इस खबर में भाई ने मुझे कमेंट करके पूछा था, और आप भी अगर कमेंट करके कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर कमेंट करते हो तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। तो पहले इनकी ज़ुबानी आप खुद देखें, फिर उसके बाद ये अपडेट और ये खबर की एक्चुअली बात ये सही है कि नहीं है। आप देख सकते हो जिनका नाम रईस अहमद शायद है, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन शायद जीमेल में उनका नाम है। तो उनका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, मुझे सुनने में ऐसा आया है कि दुबई रासल खेमा के अंदर कुछ कंपनियां ऐसा भी हैं जो 1200-1300 है, जिनका सैलरी आधा देगी, क्या सच्चाई है। तो इनका पूछने का मतलब है कि जिसकी सैलरी मान लिया 1000 है, 1200-1300, 1500 से नीचे बेसिकली, क्योंकि कामगार की जो सैलरी यहाँ पे यही है। क्योंकि यहाँ पे मिनिमम सैलरी का रूल पास नहीं, बाकी कंट्री में मिनिमम सैलरी का रूल पास है कि एक कामगार की कम से कम इतनी सैलरी होनी चाहिए, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, इस जगह पे। लेकिन दुबई के अंदर ऐसा नहीं है। कंपनी और आपके बीच में जितना भी सैलरी पे समझौता हो जाएगा, गवर्नमेंट को कोई इशू नहीं है। अगर आप 400-500 में भी दिरहम में काम करने के लिए एग्री हो तो आपको गवर्नमेंट वीज़ा इशू कर देगी और आप काम कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर भी मिनिमम सैलरी का रूल कम से कम पास होना चाहिए। आप क्या चाहते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इनका जो कहना था, इनका जो सवाल था कि बहुत सारे ऐसे कंपनियां जो बोल रही है कि हम कामगारों को जो सैलरी है आधा देंगे, क्योंकि युद्ध के वजह से नो डाउट बहुत सारे कंपनी डिस्टर्ब हुई थी, बहुत सारे। क्योंकि 40 दिन जो युद्ध चला, कुछ कंपनी लगातार काम करती रह गई, कुछ कंपनी अपना काम बंद कर दी, कुछ कंपनियों को मटेरियल इशू हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ, नो डाउट। ये सच्चाई, ये हकीकत है, ये रियलिटी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी जो है कामगारों की सैलरी कटिंग कर देगी। तो इसलिए इस अपडेट को, इस खबर को जो बताया गया है कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 1500 से कम है तो क्या आपकी हाफ बेसिक मिलेगी सैलरी या कम सैलरी कर दिया जाएगा।
तो बिल्कुल नहीं, मोहरे का स्टार्टिंग के क्लिप ही मैं आपको दिखाया और स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सैलरी कटिंग होती है तो आप बेधड़क जो नंबर बताया जाता है, बार बार मैं नंबर आपको बताता हूँ, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो नाम भी आपका शो हो जाता था, अब कंप्लेंट करोगे तो आपका नाम भी शो नहीं होगा, तो अब और भी डरने की ज़रूरत नहीं है। 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं कि हाँ हमारी कंपनी जो बेसिक सैलरी आधा दिया है, या हमारी कंपनी जो सैलरी है वो नहीं दे रही है, या हमें परेशान करे, जो भी प्रॉब्लम है लेबर लॉ से रिलेटेड, आप बेधड़क कंप्लेन करें और उस कंप्लेन को दर्ज किया जाएगा। इंटरनल टीम मोहरे की आएगी, चेक करेगी, और अगर सच्चाई पाई गई तो उस कंपनी पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन बशर्ते आप कोई झूठी जानकारी नहीं देना। झूठी जानकारी दोगे तो उल्टा आप फंसोगे। और आप कॉल करने के टाइम ये भी बोलना कि हमारा नाम जाहिर नहीं होना चाहिए, गुप्त सूचना आपको देना है, क्योंकि गुप्त सूचना दोगे तो आपका नाम जाहिर नहीं होगा, फिर कंपनी आपके पीछे नहीं पड़ेगी। नहीं तो नाम अगर जाहिर होगा तो फिर कंपनी आपको कैसे भी उल्टा सीधा करके फंसा के आपको या तो वीज़ा कैंसिल करेगी, ना तो चोरी के इल्ज़ाम में बंद कराएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में डाल देगी। इसलिए सतर्क रहे, सावधान रहे। जो मैं नियम बताया, जो अपडेट बताया, उसके हिसाब से आप कंप्लेन करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, कोड के साथ नीचे कमेंट करें, ज़रूर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा, या मुझे अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।